मुझे बहुत खुशी हुई आज मेरे परम प्रिय दोस्त और हिंदुस्तान के एक बहुत प्रसिद्ध और काबिल लीजेंड एक्टर अनुपम खेर जी इंस्टीट्यूट में आए मिसली वुड्स में। उन्होंने बच्चों को आज वो बातें बताई जो शायद मैं आज तक नहीं बता सका। एंड इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल सेशन फॉर अस, फॉर स्टूडेंट्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अनुपम जी फॉर बीइंग हियर विद अस सर। दोनों ही टीचर है, लाइक दोनों का अलग अलग इंस्टीट्यूट है, आपका एक्टिंग है, आपका लिसनिंग है। हाँ, तो आप कितना कनेक्ट कर पाए देखिए बच्चों से और कितने टिप्स भी दे पाए, आप कितना सीखे लोग? मैंने सुभाष जी से ज़िंदगी के बारे में, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और क्योंकि टीचर बन के सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ज्ञान बांटना, ज्ञान देना नहीं। और ज्ञान देने के लिए और ज्ञान बांटने के लिए ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी किस दौर से गुजरी है। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ और इम्प्रेस्ड हूँ और बहुत ही थैंकफुल हूँ सुभाष जी का कि इन्होंने ये ऐसा ज़बरदस्त विस्लिंग वुड का ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है। हर वेरियस फैकल्टीज़ में 7 डिफरेंट स्कूल्स हैं इनके। तो क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सालों तक अनपढ़ लोग भी एक्टर बन सके, नॉट फॉर देयर फॉल्ट, बट था ऐसा। अब ऐसा दौर आ गया जहाँ पर अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो आपकी जो कार्यकाल है एक्टर बनने का वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बिकॉज बहुत कंपटीशन है। तो उस मामले में इनका योगदान, मैंने भी जो अपना छोटा सा स्कूल खोला है वो कनेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स तो सब जगह ज्ञान लेने आते हैं, तो मैंने यही डिस्कवर किया यहाँ आके कि इतना अमेजिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पर शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि आने वाली जनरेशन के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, राइटर्स, एक्टर्स सब यहीं से आएंगे, सब यहीं से सीखेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा कि पढ़े लिखे लोग अब इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। अभी हमने देखा है जैसे अंदर बच्चे एक्टिंग कर रहे थे, सिंगिंग, तो आपको कैसा लगा बच्चों का टैलेंट? मुझे अपना याद आया जब मैं 20 साल का था तो एक्टिंग करता था। मैं उनका एज ए वेटरन नहीं जज करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जब मैं करता था 20 साल का था तो उससे तो उन्होंने 1000 गुना अच्छा किया। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं 508 फिल्में कर चुका हूँ तो अब मैं इनको जज करूँगा। आई थिंक बहुत मादा चाहिए, बहुत गट चाहिए 2 फिल्म के हस्तियों के सामने और 500 स्टूडेंट, 300-400 स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म करना। दे वर फैंटास्टिक। सुभाष जी से मिलने की पहली मुलाकात याद है आपको, कब मिले? आज हमने इसका जिक्र किया। सुभाष जी से पहली मुलाकात सी रॉक होटल था उन दिनों। उस दिन कोई पार्टी थी, मैं सारांश कर चुका था, मेरी 10-15 फिल्में आ चुकी थी और मैं दूर से चलता हुआ सी रॉक की लॉबी में आया और इनको मैंने आवाज़ दी, सुभाष जी। और इन्होंने मुझे चलते हुए देखा और बोला कि कल मेरे ऑफिस में आ जाओ। जब मैं नेक्स्ट डे ऑफिस में पहुंचा कि तो इन्होंने कहा कि आप कर्मा के मेन विलन डॉक्टर डैन का रोल कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये चौंकाने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, जैसे अभी आप आरिफा में गए थे, हमने सुना कि आपकी बहुत तबीयत भी खराब हो गई थी। सलमान जी ने आपकी काफ़ी मदद की उस दौरान? और नहीं, वो क्या है कि हाँ, तबीयत तो ख़राब हुई थी। मैंने 13 घंटा कुछ खाया नहीं था तो आई हैड ब्लैक्ड आउट। बट ऑफ कोर्स सलमान ने, अब उनके सामने ही मैं ब्लैक आउट हुआ था तो थोड़ा कहेंगे हट, तो उन्होंने हेल्प की। ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी हेल्पफुल नेचर का है। बट वो किसी अखबार ने लिखा था कि मैं अब डर रहा हूँ क्योंकि बीमार हो गया हूँ, मुझे कोई दिल की बीमारी थी, मुझे लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। तो मेरा हमेशा से प्रिंसिपल रहा है, दस्तूर रहा है कि सच बोल देना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। वो तो किसी के हाथ भी हो सकता है। बट आई एम थैंकफुल टू सलमान फॉर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉलिंग पैरामेडिक्स फॉर दैट। आपकी मूवी आ रही है टॉयलेट और काफ़ी चर्चे में है और पहले से ही लोगों को उनका ट्रेलर और सब पसंद आ रहा है। आपको क्या लगता है कितना कनेक्ट कर पाएगी, कितना मैसेज दे पाएगी? और टॉयलेट एक प्रेम कथा सिर्फ फिल्म नहीं है, एक मूवमेंट है। और जैसा कि अक्षय हमेशा कहते हैं कि फिल्म चले ना चले, लेकिन अगर 10% लोग भी इससे प्रभावित हो जाएं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बट इट्स ए वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, बहुत हंसी आती है, एक मैसेज को बहुत ही एंटरटेनमेंट ढंग से कहा गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 अगस्त को दुनिया इस फिल्म को देखेगी और सराहेगी। टॉयलेट को सर की फ्लाइट है, सर आप निकलो, मैं 1 मिनट कर लेता हूँ। हाँ तो जाओ। हाँ जी। हाँ, सो टॉयलेट को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो जिस तरह से अभी आजकल दौर चल रहा है सेंसस बोर्ड का, पहला नीलानी जी ने अभी एक पिक्चर बाबू मोशाई को, नवाज की पिक्चर है, बाबू मोशाई को 48 कट दे दिए हैं, जो पिक्चर में कोई बचा ही नहीं है, उनके सारे सीन काटे। तो आपको क्या लगता है पहला नैना जी
आई डोंट थिंक इट शुड बी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड. आई डोंट थिंक पहलाज निहलानी ऐसा कर रहे हैं. ओके. आई डोंट थिंक पहलाज निहलानी जी ने पिक्चर भी देखी थी. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक सेंसर बोर्ड नीड्स टू री लुक एट देमसेल्व्स. They are more and more coming across as people who know how to stop a film rather than how to facilitate a film. रूल्स अपनी जगह हैं, आई नो दैट रूल्स अप्लाई होने चाहिए वगैरह वगैरह, मगर हम 21वीं सदी में हैं. आज आपको जो देखना है इंटरनेट पर आराम से देख के मिल सकता है. आपकी उम्र क्या, सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है. तो लेट्स, सेंसर बोर्ड को विलन नहीं बन जाना चाहिए फिल्मों के लिए. फिल्में हैं तो सेंसर बोर्ड है, ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड है तो फिल्में हैं. सो उनको लगता है, मुझे लगता है कि उनको हेल्प करनी चाहिए और उनको बहुत, फिल्म वालों को बहुत इज्जत की नज़र से देखना चाहिए. मुझे किसी ने बताया कि अंदर सेंसर बोर्ड में, ऐसा मुझे बताया, कहाँ तक सच है मुझे पता नहीं, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खड़ा रखते हैं. उनके साथ भी उन्होंने ऐसा किया. बहुत गलत बात है, ऐसा थोड़ा होता है. रिस्पेक्टेबल पीपल, डायरेक्टर्स, पीपल अपनी जान देते हैं, अपनी मेहनत करके फिल्में बनाते हैं. सो आई हैव नथिंग. मैं सेंसर बोर्ड का चीफ रह चुका हूँ 1 साल तक. उस किताब की जो सेंसर बोर्ड की बुक है उसको देख के आप कुछ भी बैन कर सकते हैं और कुछ भी चला सकते हैं. बट श्याम बेनेगल जी की ने जो रिपोर्ट दी है एज एन एक्स्ट्रा स्पेशल रिपोर्ट, उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है. एंड लेट्स मेक फिल्म दैट वी वांट टू मेक. इंडिपेंडेंट डे आ रहा है तो क्या विश करना चाहेंगे सारे फिल्म. 70वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश का. इस देश ने बहुत तरक्की की है इन 70 सालों में. मुझे नाज है, मुझे फ़ख्र है. आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम बॉर्न इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया. बट आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने अपनी जानें दी हमारे को आज़ाद देखने के लिए. मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सैनिकों का जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं. मैं तमाम उन लोगों का जो रात को दिन को जागते हैं, पहरा देते हैं ताकि हम सुरक्षित महसूस करें. ये स्वतंत्रता दिवस 70वां उनके नाम. जय भारत, भारत माता की जय. थैंक यू सर. चलो दोस्तों.